जिनेंद्र। आइएगा आज अपन चलेंगे भक्तामर जी के 5वें श्लोक की ओर। देखें। सोहम तथापि तव भक्ति वसान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्त प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगेन्द्रं नाभीति किं निज शिष्यो परिपालनार्थम्। आइए शब्दार्थ देखें। मुनीश यानी है मुनीश्वर, तथापि यानी तो भी, विगत शक्ति अपि सामर्थ्यहीन होते हुए भी, स यानी अहम यानी मैं, अल्पज्ञ भक्तिवशात भक्ति के वशीभूत होकर, तब यानी आपकी स्तुति को कर्तुम करने के लिए प्रवृत्त तैयार हुआ हूँ। यथा यानी जैसे, डगी यानी हिन्नी, आत्मवीर्यम अपनी शक्ति को, अविचारे नहीं विचार कर मात्र, प्रीतिया स्नेह के द्वारा, निशिशु अपने बच्चे को, की परिपालनार्थम रक्षा करने के लिए, किम यानी क्या, मृगेंद्र में सिंह समान सामने, ना बेटी नहीं जाती अर्थात जाती है। आवार देखें। हे मुनिजनों के आराध्य देव, यदि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत हुआ मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। सभी जानते हैं कि हिरनी कितनी ही शक्ति रहित क्यों ना हो, किंतु अपने बच्चे की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव के वशीभूत आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए सामने डट जाती है। उसी प्रकार मैं भी भक्ति बस अपनी शक्ति का विचार किए बिना स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। हिरनी अपनी शक्ति को शिशु वात्सल्य के कारण भूल जाती है, और मैं मानता हूँ अपनी शक्ति को भक्ति के कारण भूल रहा हूँ। मतलब आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने कूद जाती है, उसी प्रकार से मैं अल्प बुद्धि हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं अपनी आपकी भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। आगे देखें क्या कह रहे हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानि करित हेतु। अर्थ देखें। हे भगवान, मैं अल्पश्रुतम अल्प शास्त्र का जानने वाला हूँ, श्रुतवताम विद्वानों की, परिहास धाम हंसी का पात्र हो रहा हूँ, माम यानी मुझ में, तद भक्ति आपकी भक्ति एव ही बलात् बलपूर्वक, मुखरी को रोते बाचाल प्रेरित कर रही है। किल निश्चय यत यानी जो, कोकिल यानी कोयल, मधु यानी बसंत ऋतु में, मधुरम सुरीली आवाज में, विरोती कूकती या बोलती है, तच्च उसमें, आम्र यानी आम्र की, चारु कलिका सुंदर मंजरी का, निकर समुदायी एक हेतु एकमात्र कारण है। भावार्थ आचार्य श्री स्तुति रचना कारण प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि उसमें अपने कर्तव्य करने का निषेध करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा। वे कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेषकर जानकार नहीं हूँ, तथापि स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ऐसा करने से निश्चय ही मैं विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। मुझ में आपके गुणगान करने की शक्ति तो है ही नहीं, परंतु भक्ति अवश्य बलवीत है, जो कि मुझे जबरन स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है, विवश कर रही है। जैसे कि कोयल में यदि स्वतः बोलने की शक्ति होती तो वह बसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतु में भी बोलती सुनाई देती, परंतु वो तो तभी मीठी वाणी बोलती है जबकि बसंत ऋतुओं में आम्र वृक्षों की मंजरियां लैला उठती है, अर्थात आमों के बोरों ही उसके बोलने के प्रेरणा केंद्र हैं। उसी भांति आपकी गुण मंजिल ही एकमात्र मुझ अल्पज्ञ की स्तुति के प्रेरणा केंद्र बन रही है। यहाँ हमने 2 श्लोकों का अर्थ देखा। आइएगा स्तुति करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो स्वाणी मसनो सदा दे दूँ जिनवाणी भारती तय दिन देन जो तेरा शरणा गई सो सुखेन भगवान का मंत्र
पंचम इष्ट भगवान की जय, जालीनाथ भगवान की जय, रानी माता की जय, आचार्य भगवान सागर महाराज की जय, जगत पूजा महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय।